आज का विषय, और आज का विषय देख करके आपको कुछ हिंट तो मिल ही गई होगी। याकूब के स्वप्न की सीढ़ी क्या है? याकूब के स्वप्न की सीढ़ी क्या है? आप लोगों ने जब बाइबल पढ़ी है, और हमारे बीच में जितने नए भाई बहन हैं तो उनको शायद अभी इस विषय में ऐसी कोई खास जानकारी नहीं होगी, लेकिन जो मैंने जानकारी गूगल से निकाली वो जानकारी में कुछ कुछ चीजें ठीक ठाक थी, मगर कुछ कुछ चीजें ठीक ठाक नहीं थी। तो अगर गूगल से जानकारी ली है तो थोड़ी बहुत जानकारी यहाँ से भी ले लीजिए ताकि आप तक सही जानकारी पहुंच सके। याकूब के स्वप्न की सीढ़ी क्या है? जो कि परमेश्वर ने याकूब को क्यों दिखाई ये सीढ़ी? एक तो याकूब के स्वप्न की सीढ़ी क्या है, और दूसरा सवाल बनता है कि परमेश्वर ने याकूब को क्यों दिखाई ये सीढ़ी? क्योंकि आपने कई बार पुराने नियम में पढ़ा होगा, और जब आपने पढ़ा है तो शायद आप लोगों के दिलो दिमाग में सवाल आए हों, और अगर नहीं आए हैं तो आपके जहन में ये सवाल आने चाहिए। परमेश्वर ने याकूब को क्यों दिखाई ये सीढ़ी? क्या हर इंसान से परमेश्वर स्वप्न के द्वारा बात करते हैं? क्या हर इंसान से परमेश्वर स्वप्न के द्वारा बात करते हैं? अब मैंने लगातार आपके पास कितने सवाल रख दिए? तीन सवाल रखे। स्वप्न की सीढ़ी क्या है, फिर परमेश्वर ने क्यों दिखाई स्वप्न की सीढ़ी, फिर क्या हर इंसान से परमेश्वर स्वप्न के द्वारा बात करते हैं। और इसको पहले देखेंगे, क्या हर इंसान से परमेश्वर स्वप्न के द्वारा बात करते हैं? लोगों का कहना है, परमेश्वर का कहना नहीं है, लोगों का कहना है हाँ, परमेश्वर स्वप्न के द्वारा बात करते हैं। लोगों का कहना है कि हाँ, परमेश्वर स्वप्न के द्वारा बात करते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग जो सोते हैं और सोने के बाद जो सपना देखते हैं तो उन्हें जब सपना आता है तो परमेश्वर उनसे बातें करते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने याकूब से स्वप्न में बातें की। इस वजह से परमेश्वर स्वप्न में बातें करते हैं। याकूब से बातें करना स्वप्न में एक अलग चीज है, लेकिन हर इंसान से परमेश्वर स्वप्न में बातें करे, ऐसे कैसे हो सकता है? और खासकर वो लोग जिनको कहते हैं ईसाई, और ईसाई लोगों ने बहुत ज्यादा ही इस बात पर वीडियो बना रखी है, इतनी वीडियो बना रखी, प्रभु स्वप्न में बातें करते हैं, प्रभु का आत्मा स्वप्न में बातें करता है। इसीलिए मैंने लिखा है कि लोगों का कहना है हाँ, स्वप्न में क्या करते हैं, उनसे परमेश्वर बातें करता है। अब हम जानेंगे बाइबल से, बाइबल क्या कहती है इस विषय में, क्योंकि लोगों का कहना हमारे लिए महत्व नहीं रखता। परमेश्वर का वचन बाइबल है और उसका कहना हमारे लिए महत्व रखता है। तो बाइबल से जानेंगे कि बाइबल क्या कहती है इस विषय में। और ये घटना आपको पढ़ने को मिलेगी, जो याकूब ने सपना देखा था वो घटना आपको पढ़ने को मिलेगी उत्पत्ति 28:10 में। याकूब बेशेरवा से निकलकर हारान की ओर चला, और ये घटना तब की है जब एसाव और याकूब को उसके पिता ने बोला था कि मैं अपने जो बड़े बेटे हैं उसको क्या दूंगा, अधिकार, पहलौठे का अधिकार का जो भी कुछ आशीर्वाद था वो देना था, लेकिन वो आशीर्वाद छोटे बेटे को मिल गया। अब बड़ा बेटा इतना भयंकर नाराज था कि छोटे बेटे की हत्या करना चाहता था। तो माँ ने बोला कि ऐसा है, तुम मेरे मायके चले जाओ, तभी वरना तुम्हारा भाई जो है तुमको मार डालेगा। और उस डर से याकूब जो था अपने घर से निकल गया, और जब निकल गया तो उस रास्ते में जब वो जा रहा था, लिखा है याकूब बेशेरवा से निकलकर हारान की ओर चला, और हारान में जाने के लिए जब ये तैयार हुआ तो लिखा है उत्पत्ति 28:11 में, और उसने किसी स्थान में पहुंचकर रात बिताई, और रात बिताने का विचार किया क्योंकि सूर्य अस्त हो गया था। अब ये तो बड़ी ही कॉमन सी बात है, जब गांव में लोग रहा करते थे और अगर उन्होंने कहीं रास्ते में सफर करना होता था तो दिन दिन में सफर करते थे, रात में इसलिए नहीं करते थे क्योंकि ज्यादातर पैदल का सफर था, और जंगल पड़ते हैं, जंगली जानवर पड़ते हैं, जंगली लोग पड़ते हैं। आप दिन दिन में सफर कर सकते हो, रात में जान को खतरा होता है।
इतना तो हर कोई अच्छे से समझ सकता है कि वहां का माहौल कैसा होगा। आज से 20, 25, 30 साल पहले अगर बात करी जाए तो अपने यहाँ पर भी इतना डेवलपमेंट नहीं था, तो लोग क्या करते थे, दिन दिन में ही सफर किया करते थे, रात में नहीं। जैसा आज क्या कहते हैं, हमारा यूपी इंडिया इतना डेवलप हो गया है कि हम रात में भी सफर कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास सवारी है। लेकिन आज से कुछ साल पहले तो कैसा नहीं था, जब बैलगाड़ी का जमाना था तो दिन दिन में सफर किया करते थे। और ये तो व्यक्ति अकेला पैदल जा रहा है, तो इसने क्या सोचा कि मैं यहाँ रुक जाता हूँ क्योंकि शाम हो चुकी है। और फिर क्या करा, उसने कहा कि इसलिए उसने उस स्थान के पत्थरों में से एक पत्थर ले अपना तकिया बना रखा और उसी स्थान में सो गया। अब भाई के डर की वजह से जब ये अपनी जान जोखिम में डाल करके भागा तो इसके पास ऐसा कोई साधन, ऐसी कोई सुविधा या फिर ऐसी कोई चीज लेके नहीं गया होगा। और जैसे आज के जमाने में लोग जब निकलते हैं तो बहुत सारी तैयारियों से निकलते हैं, मगर इसका ऐसा नहीं था। जल्दबाजी में जब कोई अपनी जान बचा के भागता है तो तैयारी से नहीं निकलता है। और ये एक इंसान था। बार बार मैं बताती हूँ इस बात के लिए कि जब आप बाइबल पढ़ो तो बाइबल में जो मनुष्य हैं जिनके विषय में बातचीत हुई है वो इंसान है, आपकी तरह हमारी तरह। इसे भी अपनी जान का डर था, अपने भाई का गुस्सा पता था, भाई मार देगा क्योंकि वो जंगली जानवरों का शिकार वैसे ही किया करता था, तो उसके अंदर डर नहीं था। लेकिन ये लड़का अपनी माँ के साथ रहा करता था तो ये थोड़ा घरेलू था, इसके अंदर ऐसी भावना नहीं थी। तो इसकी माँ ने बोला, बेटा जान बचानी है तो भाग जा क्योंकि तेरा भाई तुझे मार देगा। और इस वजह से ये जाता है, वहां पर तकिया लगाता है पत्थर का और उस स्थान पर सो जाता है। अब ये अकेला है, लेकिन जब ये सो जाता है तो लिखा है उत्पत्ति 28:12 में, तब उसने स्वप्न में क्या देखा। अब इसका नाम है याकूब, इसको दिखाई दिया एक स्वप्न। तब उसने स्वप्न में क्या देखा, एक सीढ़ी पृथ्वी पर खड़ी है, एक सीढ़ी पृथ्वी पर खड़ी है और उसका सिरा स्वर्ग तक पहुंचा है और परमेश्वर के दूत उस पर से चढ़ते उतरते हैं। अब जब इसने ये स्वप्न देखा था और इस घटना को जब लेखक लिख रहा था, अच्छा, उत्पत्ति की पुस्तक का जो लेखक है उसका नाम है लूका। लूका लूका हाँ, ध्यान रखो क्योंकि मैं पूछना चाह रही हूँ कि आप लोग यहाँ पर हो कि चले गए कहीं। अच्छा, उत्पत्ति की पुस्तक का लेखक, हाँ दिमाग यहीं रखो वरना मैं कुछ भी पूछ सकती हूँ और अलग अलग तरीके से। उत्पत्ति की पुस्तक का जो लेखक है मूसा, और जब मूसा ने ये घटना जब लिखी है तो ये घटना परमेश्वर ने बताई, परमेश्वर ने बताई थी। मूसा याकूब के साथ साथ उस तकिए पे सर लगा करके नहीं लेटा था, इस बात का ध्यान रखो क्योंकि वो काफी समय के बाद पैदा हुआ था। और जब सदी की शुरुआत 4000 साल से शुरू होती है तो वो जब सदी 4000 से 3000, 2000 फिर जाकर के 1500 ऐसे करके जब वो वहां से सदी ऐसे करके डाउन में आई, क्योंकि बैक काउंटिंग शुरू हुई है। सदी की शुरुआत की जो नंबर्स है ना वो कहते हैं उल्टी गिनती से शुरू हुए, उल्टी गिनती से शुरू होकर के फिर जो ये वाली सदी आई है वो सीधी गिनती तक जा रही है। अब मुझे नहीं मालूम कि प्रभु ऐसा करके क्यों लिखवाया, ये सदी की गिनती उल्टी क्यों करवाई कि आपकी उल्टी गिनती शुरू हो गई, फिर उल्टी गिनती, फिर जाकर के पहली सदी के बाद 1, 2, 3 से 2025 अब ये सीधी जा रही है। अब 26, 27, 28, 30, 40, 50 जो भी आगे समय जाएगा। तो ऐसा क्यों लिखवाया ये तो प्रभु जानते हैं, ये गिनती उल्टी कैसे हो गई। अब ये जो उल्टी गिनती चली थी तो उसमें 4000, 3000, 2000 कम से कम 2500 से ज्यादा का समय जा चुका था और बहुत सारे लोग पैदा हो चुके थे, बहुत सारे लोग मर चुके थे, बहुत सारे लोग स्वप्न देख चुके थे, मगर उनमें से किसी का सपना परमेश्वर ने मूसा से नहीं लिखवाया। तो जिस मनुष्य का परमेश्वर ने सपना लिखवाया उसके पीछे एक वजह है। इस दुनिया में करोड़ों लोग हैं और डेली सोते हैं, डेली सपने देखते हैं, फिर भले ही वो ईसाई क्यों ना हो, भले ही वो ईसाई क्यों ना हो, क्योंकि ये है याकूब, ठीक, इसका एक भाई है जिसका नाम है, उसके सपनों का वर्णन कहाँ है, होना चाहिए ना, नहीं है ना। तो जितने ईसाई हैं सबके सपनों का अर्थ कैसे हो सकता है,
बाकी सबके सपनों का अर्थ कैसे हो सकता है? जबकि बड़े बड़े पास्टर्स बताते हैं स्वप्न में परमेश्वर बात करता है। पहले ये तो देखो, तुम परमेश्वर के स्वप्न की बातचीत में आप उसके मकसद में आ रहे हो। अगर आप परमेश्वर के राज्य के काम के लिए नहीं हो तो आप सपने तो देखोगे, लेकिन प्रभु नहीं दिखा रहा। अगर एसाव ने सपना देखा तो प्रभु आपने लिखवाया काहे नहीं? भाई तो दोनों ही है ना, याकूब और एसाव। याकूब के स्वप्न को मूसा के द्वारा लिखवाया, एसाव के सपने को क्यों नहीं लिखवाया? क्या वो सोता नहीं था ना? क्या वो सोता नहीं था? उसको नींद नहीं आती थी, उसे सपना ही नहीं आता था। अगर आते थे तो लिखवाए क्यों नहीं? नहीं, उसके सपने परमेश्वर की योजना में नहीं थे। सपना तो होता है, स्वप्न तो आता है। लोग कहते हैं पागल को सपना नहीं आता, तो इसका मतलब सबको आता है अगर जो पागल नहीं है। लेकिन हर सपना परमेश्वर की योजना का सपना नहीं होता। तो जो मैंने आपको तीसरा सवाल दिया था कि लोग कहते हैं कि परमेश्वर सपने में क्या करते हैं? बातें करते हैं। तो हर किसी से बातें नहीं करते, प्रभु फ्री नहीं बैठे हैं। और जिससे बातें करते हैं उसके साथ परमेश्वर की योजना होती है। क्योंकि बहुत सारे पादरियों का कहना है कि प्रभु आपसे स्वप्न में बातें करेंगे। अच्छा, वो बंदा बिजनेसमैन घोटाले कर रहा है, गालियां दे रहा है, दारू पी रहा है, लड़कीबाजी कर रहा है, प्रभु सपने में बातें करेंगे? अब तू डायरेक्टली परमेश्वर के वचन पढ़ के बात कर नहीं पाता, परमेश्वर तुझसे सपने में बातें करेंगे। परमेश्वर बिल्कुल फ्री बैठे हुए। और ऐसे लोग पता खुश होते हैं क्योंकि पादरी साहब ने कहा है। अब पादरी साहब तुम तो खुद परमेश्वर के सपनों में नहीं आ रहे, मतलब परमेश्वर की बातों में नहीं आ रहे हो, परमेश्वर की योजना में नहीं हो, तो तुमसे भी बातें नहीं हो रही हैं और किसी और से भी बातें नहीं हो रही हैं। तुम सिर्फ जनता को मूर्ख बना रहे हो। और ऐसी आंटी मतलब वीडियो भरी पड़ी है, एक नहीं। जब कोई भी सब्जेक्ट बनाते हैं ना, तो बनाने से पहले थोड़ा सा चेक करा जाता है, देखें क्या विचार चल रहा है, यूट्यूब पर लोग क्या क्या ज्ञान दे रहे हैं। ऐसे बड़े बड़े पादरी जिनके नाम लो तो कहोगे अरे इनकी तो लाखों की भीड़ है, लाखों की भीड़ है, इनके मिलियंस में व्यूज हैं और मिलियंस में लोग फॉलोअर हैं। वो लोग बताते हैं स्वप्न में परमेश्वर आपसे बात करता है। ए भाई, नहीं करेगा बात अगर परमेश्वर की योजना में नहीं हो। देखो, याकूब और एसाव दो भाई, एक ही माँ बाप की औलाद, एक का सपने लिखवाया जा रहा है, दूसरे के बारे में पता नहीं। उसके बारे में सिर्फ इतना लिखवाया कि जब उसने खूब रोया खूब रोया खूब रोया, पिताजी कोई हो तो आशीर्वाद दे दो। पिताजी ने बोला कि अब तो कोई आशीर्वाद बचा नहीं है, सारे आशीर्वाद तो वो ले गया। तो प्रभु की योजना इसके लिए थी, तो सारे आशीर्वाद ये ले गया। अब आशीर्वाद जब ये ले गया तो फिर सपना भी तो इसी को दिखाया जाएगा, क्योंकि ये परमेश्वर की योजना के अंतर्गत मनुष्य है। और इस मनुष्य के जीवन के विषय में पता है कि जब इसने सपने देखा फिर इसका नाम बदला गया है। इससे खुद प्रभु ने कुश्ती लड़ी है। एसाव से कब लड़ी? एसाव से कब कुश्ती लड़ी? एसाव का नाम कब बदला? एसाव का नाम तो लोगों ने बदल दिया, एदोम कर दिया। और प्रभु तो इतना गुस्सा है कि एदोम पर जूता फेंक के मारेगा, वो वाला हाल है। ठीक है, तो इसके लिए कब प्रभु ने ऐसा कहा कि जूता फेंक के मारूंगा? ये तो मेरा प्रिय है। इसको अपना ऐसा नाम दिया जो नाम इजराइल नाम आज भी काम कर रहा है। आज भी लोग डरते हैं इजराइल के नाम से, और वो नाम इस मनुष्य का है जिसका नाम है याकूब, जिसने स्वप्न देखा और देखता है कि परमेश्वर के दूत स्वर्ग से क्या कर रहे हैं? चढ़ते उतरते हैं। क्योंकि सीढ़ी का एक छोर पृथ्वी पर टिका है और दूसरा छोर स्वर्ग पर टिका है, तो स्वर्गदूत चढ़ते उतरते हैं। ये वो वाले हैं जो प्रभु की आज्ञा वाले हैं। और अगर दूसरे वाले हैं वो चढ़ उतर नहीं सकते, वो तो फेंके गए हैं, वो तो खुद लटके हुए हैं, वो अधबर में लटके हुए हैं, तो वो चढ़ उतर नहीं सकते, उनके लिए इजाजत नहीं है। उत्पत्ति 28:13। अच्छा, जब मैंने ये बता दिया तो एक बात और बता दूं, जो स्वर्गदूत चढ़ उतर रहे हैं वो परमेश्वर की उपस्थिति में है, यानी कि परमेश्वर की आज्ञा में। अब स्वर्गदूत दो तरीके के हो गए, एक वो जिन्होंने आज्ञा मानी तो वो चढ़ते उतरते हैं उस सीढ़ी से, लेकिन दूसरे वो उनकी औकात नहीं है जो फेंके गए। वैसे ही वो इंसान जो प्रभु की योजना में नहीं है, उनके सपनों का कोई अर्थ नहीं है। और जो मनुष्य प्रभु की योजना में है उसे प्रभु सपने से बातें करते हैं। इसलिए फेंके हुए स्वर्गदूतों, तुम्हें सपना कितना ही कुछ भी आ जाए, तुम्हारा स्वप्न परमेश्वर के अनुसार नहीं है।
उत्पत्ति 28 का 13। और यहोवा उसके ऊपर खड़ा होकर कहता है, मैं यहोवा। अब परमेश्वर ने उससे बात करना शुरू कर दी। मैं यहोवा तेरे दादा अब्राहम का परमेश्वर और इसहाक का, यानी कि तेरे पिता का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर हूं। जिस भूमि पर तू लेटा है उसे मैं तुझको और तेरे वंश को दूंगा। अब सपने का अर्थ क्या था कि ये भूमि पर तू लेटा है ना, ये तेरे वंश को दूंगा। क्या यहाँ पर याकूब का जो भाई था वो उसका वंश रहने पाया? क्या उनको मिस्र की गुलामी से निकाला? क्या उनको कनान देश दिया? तो फिर उसके सपने, उनके सपने और उनके सपने के अर्थ से क्या फर्क पड़ता है जब प्रभु की योजना में है ही नहीं। तो इस बात का ध्यान रखिए। हर एक मनुष्य इस संसार में, ईसाई कहलाने वालों की बात कर रही हूँ, कैसे ही सपने देख लो, अगर प्रभु की योजना में नहीं हो, प्रभु के काम में नहीं हो, प्रभु के राज्य में नहीं हो, तो आपका सपना नहीं, बकवास है। क्योंकि बहुत सारे लोग चर्च में बैठे बैठे हैं, मैंने अभी सपना देखा, सपना, अरे सपना नहीं देखा, बोर होकर के नींद आ गई तुझे। चर्च में बैठे बैठे बोरियत आई और उसके बाद नींद आ गई, और नींद आ गई तो फिर पादरी साहब ने सोचा कि लग रहा है ये लंबी धुआं में चली गई है। सिस्टर बताइए क्या देखा आपने? अब भैया सो तो रहे थे, बहाना तो मारना है, पादरी साहब हमने सपना देखा। घर में लेट करके तुम्हारा सपना नहीं आता, चर्च में लेट लेट के सपना देखते हो। ऐसे भी लोग हैं और ऐसा भी करते हैं, बहुत ज्यादा सपने आते हैं। तो जब इसने सपने देखा अब्राहम का, इसहाक का परमेश्वर, और जो अब्राहम का परमेश्वर है, इसहाक का परमेश्वर है, वो कहता है मैं तेरा भी परमेश्वर हूं, और जिस भूमि पर तू लेटा है वो मैं तुझे दूंगा। आप जिस खाट पर लेटते हो वो तक आपको नहीं मिलती। आज के जमाने में जिस खाट पर आप लेटते हो ना, थोड़ी देर मम्मी आके कहती है हट, मेरा बिस्तर है, हट इधर से, वो खाट भी आपकी नहीं होती। प्रभु कहते हैं जहां तू लेटा वो देश दे दूंगा। तो आप ये तो सोचो, योजना जिसके साथ है उससे बात हो रही है। उत्पत्ति 28 का 14, और तेरा वंश भूमि की धूल के किनकों के समान बहुत होगा, और पश्चिम, पूरब, उत्तर, दक्षिण चारों ओर फैलता जाएगा, और तेरे वंश के द्वारा पृथ्वी के सारे कुल आशीष पाएंगे। तेरा वंश भूमि की धूल के किनकों के बराबर होगा। तो अब जितने लोग सपने देखते हैं, मुझे बता दो, 2 और 1 बच्चे से ज्यादा तो करते नहीं हो, तो फिर ये सपने तुम कैसे, याकूब के सपने की कंपटीशन कैसे कर लेते हो? क्योंकि बहुत सारे लोगों का कहना ये, देखो याकूब ने सपने देखा, प्रभु आपको सपने दिखाएगा। तुम्हारे भी बच्चे धूल के किनकों के बराबर हैं, गिन के बताओ जरा। आधार कार्ड में 2 बच्चों से ज्यादा का नाम नहीं होगा। ईसाइयों की बात कर रहे हैं, क्योंकि ईसाई लोग वो क्या बच्चे बहुत कम, 1 या 2, इससे ज्यादा ईसाई लोग बच्चे पैदा नहीं करते। तो धूल के किनकों के बराबर बच्चे कहां से आ गए? तो ये आपकी बात नहीं चल रही थी। तो फिर उसका स्वप्न उसके पास रहने दो, आप उसके स्वप्न में अपने टांग ना डालो। ऐसा पास्टर सिखा सिखाकर क्या बना रहे हैं? कलीसिया को मूर्ख बना रहे हैं। इसीलिए तेरे वंश के द्वारा पृथ्वी के सारे कुल, तेरे वंश, याकूब के वंश के द्वारा पृथ्वी के सारे कुल आशीष पाएंगे। तेरे वंश, तेरा वंश में याकूब के कितने बच्चे थे? 12 में से एक वंश का नाम है यहूदा। यहूदा में से पैदा हुआ मसीहा। मसीहा को कहा है तेरा वंश, बाकी 12 लड़के नहीं, उनमें से जो आएगा उसका नाम है मसीहा, तेरा वंश। और यीशु मसीह के द्वारा जब हम सब यीशु पर विश्वास करते हैं तो यीशु के बच्चे हैं, और यीशु के द्वारा क्या पा रहे हैं? आशीष पा रहे हैं। ये कुल मिलाकर के यीशु मसीह को रखते हुए बात की गई थी। तो जब योजना प्रभु ने बनाई है, प्रभु का इकलौता पुत्र आएगा, तो ध्यान रखो ये आपके सपने की बात नहीं चल रही है। और तेरे वंश के द्वारा पृथ्वी के सारे कुल आशीष पाएंगे। जब बाइबल की आप इस आयत को पढ़ते हो तो ध्यान रखो ये सपना आपका नहीं है, ऐसा सपना आपका नहीं है, और ऐसी आशीषें आपके पास नहीं है, क्योंकि बहुत सारे कुल आपके द्वारा आशीष नहीं पा रहे हैं। ये क्या है? यह एक भविष्यवाणी है जिसका संबंध यीशु मसीह से है। तो याकूब ने जो स्वप्न देखा था उसका संबंध यीशु मसीह से था। एक बार नबूकदनेस्सर ने स्वप्न देखा था, उसका संबंध यीशु मसीह से था, क्योंकि एक पत्थर
अपने आप आता है और आकर के सारे राज्य तोड़ देता, तहस नहस कर देता। उसका संबंध किससे था? तो यीशु मसीह के आने की भविष्यवाणी चाहे अन्य जाति हो, चाहे यहूदी हो, चाहे कोई भी मनुष्य हो, अगर देखा सपन और लिखवाया गया तो यीशु मसीह से कनेक्ट करता हुआ। और आपका स्वप्न, आपका स्वप्न बकवास, इसके अलावा कुछ नहीं, बस। हाँ, अब आप समझ में आ गया। जितने गिराए हुए हैं वो सिर्फ नकलची बंदर हैं। अच्छा, परमेश्वर ने सपने दिखाया, हम भी दिखाएंगे। और फिर ये अलग अलग तरीके के सपने दिखाते फिरते हैं। फिर वही पादरी नींद से जाकर के कहते हैं मैंने कलीसिया के लिए सपने देखा। ये तो पहले पूछ लो कि प्रभु की योजना का था कि दुष्ट की योजना का सपने देख करके बकवास करना शुरू कर दी। क्योंकि परमेश्वर फालतू के काम नहीं करते। परमेश्वर के सारे काम वचन पर आधारित होते हैं। और जब वचन मूसा के द्वारा लिखवाया तो बाकियों के सपने का जिक्र क्यों नहीं करा? क्योंकि वो प्रभु की योजना में नहीं है। कुछ भी देख लो, प्रभु की योजना में वही चीज होगी जो प्रभु मसीहा से संबंधित होगी। इसके अलावा बाकी चीजें क्या कहलाएंगी? बकवास। उत्पत्ति 28:15, और सुन, मैं तेरे संग रहूंगा और जहां कहीं तू जाए वहां तेरी रक्षा करूंगा और तुझे इस देश में लौटा ले आऊंगा। मैं अपने कहे हुए को जब तक पूरा ना कर लूं तब तक तुझको ना छोड़ूंगा। ये परमेश्वर का वायदा है। परमेश्वर का वायदा दो भाइयों में से एक भाई के साथ, जिसका नाम उन्होंने बदलकर इज़राइल रखा, और जिसका नाम इज़राइल रखा उससे कहा मैं तुझको नहीं छोड़ूंगा। तो परमेश्वर यहाँ पर साफ बातचीत में दिखाई दे रहा ना कि स्वयं प्रभु बात कर रहे हैं। और जहां प्रभु बात करते हैं वो स्वप्न परमेश्वर की मर्जी में होता है, और जहां प्रभु बात ना करें वो किसी और की मर्जी का स्वप्न है। उत्पत्ति 28:16, जब लिखा तब याकूब जाग उठा। अब याकूब को सपने में ये सारी बातें सुनाई दी। जैसे ही याकूब की आंख खुलती है तो वो कहने लगा निश्चय इस स्थान में यहोवा है। अच्छा, जैसे ही ये बात पड़ी निश्चय इस स्थान में यहोवा है, तो ये जो टोन है ये मूसा की है। क्योंकि मूसा से प्रभु ने कहा था मैं यहोवा के नाम से तुमसे क्या करूंगा? इंट्रोडक्शन करूंगा। लेकिन तुम्हारे जो परदादे थे, वंशज थे, उनसे मैं सर्वशक्तिमान के नाम से उनसे बातचीत करता था। तो याकूब से जो बातचीत हुई है सर्वशक्तिमान के नाम से बातचीत हुई है। लेकिन जो लेखक है वो यहोवा नाम जानता था। तो फिर लिखा निश्चय इस स्थान में यहोवा है। तो ये जो टोन है जो आपको पकड़नी है टोन, वो किसकी टोन है? मूसा की। और मैं इस स्थान और मैं इस बात को ना जानता था, क्योंकि जब वो वहां पे लेटा था, पत्थर का तकिया बना करके सो रहा था, तो उस इंसान को नहीं मालूम था कि इस जगह में परमेश्वर की उपस्थिति है। अब बस यही बात आजकल के पादरियों ने ले ली। देखो प्रभु की उपस्थिति है, क्योंकि देखो यहाँ पर प्रभु की उपस्थिति है। बस उपस्थिति के पीछे चल दिए। जिस पत्थर को सर पे रखा, सर में लगाया, फिर वही पत्थर में कि हाँ ये जगह देखो, याकूब ने सपना देखा तो वहां उपस्थिति हो गई। ऐसे ही कलीसिया, यहाँ पर प्रभु की उपस्थिति है। प्रभु की उपस्थिति तब मंदिर में नहीं टिकी जब चलता फिरता मंदिर उनके बीच में आ गया। तो फिर अब कैसे टिकेगी जब चलता फिरता पवित्र आत्मा आप लोगों को दे दिया गया? पवित्र आत्मा के लिए दरवाजे खिड़की खोलने की जरूरत नहीं होती। जिस दिन यीशु मसीह मुर्दों में से जिंदा हुए थे ना, सब डर के मारे दरवाजा बंद कर अंदर बैठे थे और यीशु मसीह उनके बीच में थे। अब दरवाजा तो बंद था, यीशु मसीह अंदर कैसे आए? जबकि वही यीशु मसीह जब हम जैसे आप जैसे शरीर में थे तो दरवाजे से आया करते थे, लेकिन जब वो मुर्दों में से जिंदा हो गए तो फिर दरवाजा बंद था और उनके बीच में थे। तो ध्यान रखो, पवित्र आत्मा के लिए आपका चरित्र पवित्र होना चाहिए, आपकी चाल चलन पवित्र होनी चाहिए, आपका जीवन पवित्र होना चाहिए, जगह नहीं। जगह से ज्यादा ये जगह मायने रखती है जो कि प्रभु के लिए पवित्र होनी चाहिए। अब इस मनुष्य के पास जो सपना था उसके अनुसार वो समझ गया कि जब याकूब जागा तो कहने लगा निश्चय इस स्थान में परमेश्वर है। उत्पत्ति 28:17, और भय खाकर उसने कहा, अब वो डर गया क्योंकि उसकी डायरेक्ट क्या हुई है? प्रभु से बात हुई है।
यह स्थान क्या ही भयानक है। सिर्फ सपना देखा है और सपने के मारे उसकी जान निकली जा रही है और उसको कितना आ गया है डर। आज कलीसिया कितना डरती है। कहते तो हैं यहाँ प्रभु की उपस्थिति है और 4 घंटे नाच के 15 मिनट वचन सुन के और बाहर निकलने के बाद उपस्थिति से भाग जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर क्या नहीं है? प्रभु का डर। कितनी देर का डर है? पादरी को भी उतनी देर का डर होता है जितनी देर वो ऐसे पुलपिट पर खड़ा होता है, और कलीसिया का भी उतनी ही देर डर रहता है जब तक वो बैठ करके खड़े होकर के हाथ हिला करके कमर मटका के हालेलुया प्रेज द लॉर्ड करती, बस। उसके बाद बाहर निकलते ही वही कलीसिया इंस्टाग्राम रील्स बना रही होती है, वही कलीसिया दारू पी के नाली में पड़ी होती है, वही कलीसिया किसी लड़की को देख करके कह रही होती है वाह क्या सुंदर है, वही कलीसिया। क्योंकि कलीसिया में पुरुष स्त्री लड़का लड़की सब आते हैं ना, तो फिर कैसी कलीसिया। अगर चाल चलन ठीक नहीं है तो चाल चलन ठीक करो, और अगर चाल चलन खराब है तो फिर आपके अंदर प्रभु का भय नहीं है। जब आपके अंदर प्रभु का भय नहीं है तो सपने आपको क्यों दिखाएं? आपके अंदर परमेश्वर का भय क्यों नहीं है? होना चाहिए ना, क्योंकि अब तो मसीहा आपके कहाँ है? अंदर है, और फिर भी डर नहीं है। सिर्फ डर दिखाते हैं, स्वप्न का डर दिखाते हैं, दसवां अंश का डर दिखाते हैं कि तुम्हारे घर में मुसीबतें आ जाएंगी। लोग मुसीबत के डर से पैसा देते हैं, लेकिन प्रभु से प्यार करते हैं, उस वजह से लोग प्रभु के लिए सच्चाई से नहीं जी रहे हैं। सारा जिंदगी चाल चलन खराब रहता है, लेकिन पैसा भरपूरी से देते हैं। आपके पैसा देने से प्रभु खुश नहीं होगा, आपका चाल चलन सुधार करके जीवन प्रभु को देने से प्रभु खुश होंगे। लिखा है और भय खाकर उसने कहा यह स्थान क्या ही भयानक है, यह तो परमेश्वर के भवन को छोड़ और कुछ नहीं हो सकता, वरन यह स्वर्ग का फाटक ही होगा। अब ये इसकी अपनी बातचीत है जो इसके मन में आया, और इसने बोला कि अरे जरूर ये स्वर्ग का फाटक ही होगा। अब ऐसा स्वप्न देखने के बाद ये इसने अपनी बातचीत को यहाँ पर रख दिया। अब ये इसका जो स्वप्न था, इसका कनेक्शन हमको पता चलेगा आगे चल के कि क्या ये दर्शन और क्यों ये दर्शन दिखाया गया। उत्पत्ति 28 का 18, भोर को याकूब उठा और अपने तकिए का पत्थर लेकर खंभा खड़ा किया और उसके सिरे पर तेल डाल दिया। अब ये उन दिनों में ये उनका तरीका था, क्योंकि अब तक इनको व्यवस्था नहीं मिली थी, जो इन्हें पता होना चाहिए कि मुझे किस तरीके से ईश्वर की आराधना करनी है। इनके पास नियम नहीं थे, कायदे कानून नहीं थे, इनको नहीं पता था कि मैं कैसे परमेश्वर की आराधना करूं। तो जो उनको ठीक लगा उन्हें एक खंभा खड़ा किया, ताकि मतलब वही पत्थर खड़ा कर दिया, उसमें तेल डाल दिया कि अब ये जो जगह है क्या कहलाएगी। उसने उस स्थान का नाम बेतेल रखा, उसने उस स्थान का नाम बेतेल रखा। पर उस नगर का नाम पहले क्या था? लूज। इस नगर का नाम लूज था जहां पर वो लेटा हुआ था, लेकिन फिर उसने उस जगह का नाम बदल के रख दिया बेतेल, क्योंकि परमेश्वर ने उसको वहां पर दर्शन दिया था। परमेश्वर के दर्शन के द्वारा उस स्थान का नाम रखा गया बेतेल। उत्पत्ति 35 का 1, तब परमेश्वर ने याकूब से कहा यहां से निकलकर बेतेल को जा और वहां रहे, और वहां परमेश्वर के लिए बेदी बना, जिसने तुझे उस समय दर्शन दिया जब तू अपने भाई एसाव के डर से भागा जाता। अभी जो हम बात कर रहे थे जब ये भागकर जा रहा है, और अब हम बात कर रहे हैं जब ये अपने ससुराल से लौटकर आ रहा है। और बीच की जो कहानी है वो मैंने खा ली है, वो आप लोग पढ़ लेना। बाइबल जब आप पढ़ेंगे, जाने और आने के बीच की जो स्टोरी है वो आप लोग उत्पत्ति की पुस्तक से पढ़ लेना, क्योंकि मैंने आपके पास शॉर्टकट में बातों को रख दिया। जाने के टाइम दर्शन और आने के टाइम दर्शन, याकूब से जुड़ी हुई कहानी कि स्वप्न की सीढ़ी क्या है, परमेश्वर ने दर्शन क्यों दिया, क्या लोगों को जो सपने से बातचीत होती है प्रभु बातचीत देते हैं सपने में, तो योजना वालों को बातचीत है, हर बंदे के सपने से प्रभु का कोई कनेक्शन नहीं है। तब परमेश्वर ने याकूब से कहा यहां से निकलकर बेतेल को जा और वहीं रहे, और वहां परमेश्वर के लिए बेदी बना, जिसने तुझे उस समय दर्शन दिया जब तू अपने भाई एसाव के डर से भागा जाता था। पहले जा रहा था, फिर बीवी बच्चे लेकर के आ रहा था, लेकिन डर तब भी था भाई का। यहां पर भी एसाव का ही डर था,
और प्रभु ने उसको आज्ञा दी कि वहीं जा जहां मैंने तुझे दर्शन दिया था। तब याकूब ने अपने घराने और उन सब से भी जो उसके संग थे कहा, तुम्हारे बीच में जो पराये देवता हैं उन्हें निकाल फेंको और अपने अपने को शुद्ध करो और अपने वस्त्र बदल डालो। तो याकूब का घराना मैंने यानी कि उसके बच्चे, उसकी पत्नियां, याकूब की पत्नी नहीं थी, याकूब की पत्नियां थी, 4, भूल गई क्या? हाँ, 2 के साथ 2 फ्री का सिस्टम था, 2 के साथ 2 फ्री का सिस्टम था और 4 से बच्चे हुए थे, इसलिए पत्नियां कितनी हुई? हाँ, तो ध्यान रखा करिए, याकूब की कितनी पत्नी थी? 4, और 4 पत्नियों में से एक के 2 बच्चे थे, जिसमें याकूब और यूसुफ और बिन्यामीन, इनकी स्टोरी तो आपको पता ही है। यूसुफ और बिन्यामीन सबसे छोटे, फिर सबसे बड़ी जिसके नैनक्स अच्छे नहीं थे, भद्दे से थे, और उसका नाम, उसके थे 5 नहीं, बड़ी वाली 5 बच्चे लिया, जिसमें आता है यीशु मसीह का गोत्र, यहूदा का गोत्र। तो ऐसे करके उन बच्चों की डिटेल आपको पता होनी चाहिए, और नहीं पता है तो पढ़िए ताकि आपको डिटेल पता हो। तो याकूब अपने घराने यानी वो सारे बच्चे और सारी पत्नियां लेकर के आया। तो फिर याकूब ने उनसे बोला, ये ऐसा करो, अपने बीच में से पराये देवताओं को निकालो, क्योंकि याकूब की एक पत्नी अपने पिता के गृह देवता छुपा के लाई थी, और इसके चक्कर में उसका पिता उनके पीछे पीछे दौड़ता आया, बोलता है कि मेरे गृह देवता चुराए हैं। तो ये लोग तब भी मूर्ति पूजक थे, इनके पास मूर्तियां थी। तो फिर प्रभु का जो ये सेवक है ना याकूब, सबसे पहले क्या कहने को कहता है? चरित्र सही करने को कहता है। तुम्हारे बीच में जो पराये देवता हैं उन सबको निकाल फेंको। और आज कलीसिया क्या सिखाती है? कोई बात नहीं, कोई दे तो धन्यवाद प्रार्थना करके खा लेना, जहर पे दुआ करना और खा लेना, देखते हैं मरोगे कि जिंदा रहोगे, तुम्हारी दुआ में बहुत ताकत है ना, तो लेना सल्फास की गोलियां, उन पे दुआ करना और उन्हें खा लेना। अरे जब तो बोलेंगे कि अच्छा प्रसाद जहर की तरह है, नहीं, जो प्रभु ने कहा है जो पराये देवता हैं तो उपासना करनी क्यों? और अपने वस्त्र बदल डालो, यथा शरीर का शुद्धिकरण। आपके पराये देवता नहीं होने चाहिए, जितना भी है उनको छुआ है तुम अशुद्ध हो गए हो, उनको निकाल दो, अपने वस्त्र को बदल डालो। वैसे ही आज भी जब आप किसी देवता को रख करके प्रभु यीशु के पास आए हो तो उस देवता की साथ साथ उपासना मत करो, या तो पूरी तरीके से प्रभु के हो जाओ या फिर पूरी तरीके से उसी देवता के हो जाओ। जब किसी लड़के से लड़की की शादी होती है और वो लड़की अपने पति से ज्यादा अपने मायके से बार बार बातचीत, बार बार मायके से उसका कनेक्शन, बार बार मायके की चिंता, तो क्या पति के साथ उसका रिश्ता अच्छा हो पाता है? आप देख लीजिए कितने ही दुनिया में ऐसे रिश्ते हैं जिसमें अगर वो औरत ज्यादा से ज्यादा मायके से संबंध रखेगी तो फिर उसका जो संबंध उसके पति के साथ है वो खराब हो जाएगा, और जाने कितने ही लोगों के ऐसे तलाक हो जाते हैं। तो जब शादी हो जाती है, माँ रहती है, पिता रहता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो पति की जगह वो ले लें, नहीं हो सकता। तो जब यीशु मसीह के साथ आपका एक संबंध हो गया है तो बाकी सारे रिश्ते आपके लिए खत्म। पहले के जमाने में बड़ा अच्छा एक डायलॉग चलता था, जब बेटी बिहाई जाती थी ना तो बेटी से कहते थे, बेटी यहां से तुम्हारी डोली उठी है, अब बेटा तुम्हारी अर्थी वहां से उठेगी। इसका मतलब है अब तुम्हारा जो भी यहाँ से मोह माया था वो खत्म, अब सब कुछ तुम्हारे पति से है, पति से संबंध है। और अगर पति की इच्छा होगी तो ससुराल में भी रखेगा, और पति की इच्छा होगी तो मायके वालों से भी मिलवाएगा। लेकिन अगर पति की इच्छा ना हो तो ना वो ससुराल में रखता है ना मायके में रखता है। संसारिक रीति का पति तो ऐसा ही होता है। देखो, ससुराल की सास अच्छी है, ससुर अच्छा है, देवर अच्छा, ननद अच्छा, लेकिन पति के साथ संबंध अच्छा नहीं तो क्या रिश्ता निभेगा? वही मायके में सबके साथ रिश्ता अच्छा है लेकिन पत्नी के साथ रिश्ता अच्छा नहीं है तो क्या रिश्ता चलेगा? तो जब जिसके साथ शादी हो जाती है उसका उसके साथ संबंध हो जाता है, जो कि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि वे दोनों एक तन होंगे, और अपनी माता पिता को छोड़ अपनी पत्नी से मिला रहेगा,
माता पिता को छोड़ पत्नी से मिला रहेगा, तो वो रिश्ता जो प्रभु ने दिया है ना, प्रभु वही चाहता है कि कलीसिया का मसीह के साथ हो। कोई देवी देवता बीच में नहीं आना चाहिए, कोई मूर्ति पूजा नहीं आनी चाहिए, कोई चाल चलन खराब नहीं होना चाहिए, किसी प्रकार का गंदा वस्त्र नहीं होना चाहिए, आपके चाल चलन में शुद्धि होनी चाहिए। ये नहीं कि जिससे पहले मसीह में नहीं थे तो जो भी कुछ करते थे, जिन भी देवताओं की आराधना करते थे, जैसे भी अंधभक्ति के नियम मानते थे, चौराहे पर जाना या फिर किसी को फूल चढ़ाना या जो भी कुछ था आपकी लाइफ में, आपको वो सब खत्म करना पड़ेगा। एक नहीं, A to Z पूरी सारी चीजें बदल करके आपको ऐसा करना पड़ेगा। और ये याकूब ने अपने पूरे परिवार को बताया। उत्पत्ति 35:2, और आओ हम यहाँ से निकल कर बेतेल को जाएं, क्योंकि परमेश्वर ने आज्ञा दी थी। वहां मैं परमेश्वर के लिए एक वेदी बनाऊंगा जिसने संकट के दिन मेरी सुन ली, और जिस मार्ग से मैं चलता था उसमें मेरे संग रहा। और जीवित परमेश्वर इसको बता रहा है कि भाई तुमको बेतेल को जाना है। फिर इसने अपने पूरे परिवार को क्या करा, समझाया, शुद्ध किया, चाल चलन बताया। तो वैसे ही आज भी तो पास्टर का यही काम है, कलीसिया को समझाओ, बताओ, उनका चाल चलन ठीक करो। उत्पत्ति 35:4, इसलिए जितने पराये देवता उनके पास थे और जितने कुंडल उनके कानों में थे, उन सबों को उन्होंने याकूब को दिया, और उसने उनको उस बांज वृक्ष के नीचे जो शेकेम के पास है गाड़ दिया। तो जितने उनके पास गोल्ड का था ना, वो सब उन्होंने क्या करा, देवी देवता जो भी कुछ था, सोना चांदी, सब उन्होंने वहां पर गाड़ दिया, दफन कर दिया, जिस रास्ते में वो थे। फिर एक दिन उसी रास्ते से कोई आ रहा था, फिर उसने वहां पर खेती करी, क्योंकि समय बदल गया। फिर उसको वहां खजाना गड़ा मिला। अरे देवता निकल आए, देवता निकल आए, देवता निकल आए। ऐसे तो निकलते हैं देवता, ऐसे ही तो देवता निकलते हैं। किसी ने अपनी गोल्ड की प्रॉपर्टी, देवी देवता जो उनके लिए वैल्यू नहीं रखते थे, सब कुछ को उन्होंने इकट्ठा करके एक पोटला बनाया, पोटली नहीं, पोटला बड़ा था इसलिए बना करके, और बहुत गहरा गड्ढा करके डाल दिया। फिर वही जगह पर आज से 10 साल, 20 साल, 50 साल बाद किसी ने अपनी खेती करी, और जब उसने हल चलाया तो वहां पर से देवी देवता प्रकट हो गए, क्योंकि वो पोटली जो थी जहां गड़ी थी ना, वो हिल नहीं सकती, निर्जीव वस्तु हिलती नहीं है। लेकिन जीवित प्राणी ने जाकर के वहां पर खुदाई करी, खुदाई में वो चीज मिली, अरे देवता निकल आए। फिर उस देवता का एक नाम रख दिया गया। इसी तरीके से इस पृथ्वी में से जो निकलते हैं ना, वो ऐसे ही होते हैं, कोई ना कोई वहां पर उनको, कोई अपना सोना चांदी हीरा मोती के जो बनाता है ना, वो कीमती होते हैं, चोरी ना हो जाए तो दफना देते हैं। फिर पहले क्या होता था, ये छोटे छोटे कूचे थे, मतलब एक आपने यहाँ तंबू लगाया और उसके बाद आपने अपना तंबू क्या किया, प्रस्थान किया, दूसरी जगह लगा दिया, मगर दिमाग से ये उतर गया क्योंकि बूढ़ी मैया ने दबाया था। कई बार ऐसा होता है ना, बुजुर्ग लोग ऐसी चीजें दबा देते थे। अब उनके बच्चों को नहीं मालूम, तंबू तो उखाड़ के लेगा, लेकिन जो अंदर माल गड़ा था। अब फिर कई सालों के बाद कंस्ट्रक्शन का काम शुरू होता है, कोई सड़क निकल रही है, कोई खेती कर रहा है, कोई जमीन खरीद ले रहा है। अब आपने वहां खुदाई करी, अब आपको वो खजाना गड़ा मिला, अब कोई मूर्ति मिल गई, अरे देवता आ गए, देवता आ गए, बस एक नया देवता चालू हो गया। इसी तरीके से तो कितने सारे इस संसार में जमीन में से उखड़ उखड़ के मूर्तियां देवता बनते चले गए। ये इसलिए बता रही हूं क्योंकि ऐसा हुआ है, लिखा है ना। इसलिए जितने पराये देवता उनके पास थे और जितने कुंडल उनके कानों में थे, उन सबों को उन्होंने याकूब को दिया, और उसने उनको उस बांज वृक्ष के नीचे जो शेकेम के पास है गाड़ दिया। अब उन्होंने इस जगह पर वो गाड़ दिया। आज ये जगह बहुत ज्यादा डेवलप्ड एरिया है हमारे हिंदुस्तान से कहीं ज्यादा, क्योंकि इजराइल यहाँ से कई साल आगे चल रहा है प्रोग्रेस के मामले में। उसके बाद फिर किसी को ये पोटली मिली होगी तो देवता भी प्रकट हुए होंगे। जैसे ही देवता प्रकट हुए वैसे वहां पर कोई ना कोई देवता का मंदिर बना डाला होगा। ऐसा ही होता है, और इसी वजह से ऐसे देवता बनते चले आए हैं। पहले खरीद के लाएंगे, फिर उसमें कुछ टूट फूट हो जाए तो उन्हें दफना देंगे या फेंक देंगे, फिर वही घूरे पर मिल जाएगा वो ईश्वर, फिर वही छोटा सा चौक बनेगा, फिर छोटा सा चौक बड़ा सा बन जाएगा, फिर वो देवता का नाम आ जाएगा, बस हो गया शुरू कहानी। ऐसा ही जब यहाँ होता है तो क्या ऐसा वहां नहीं होता? देवी देवता तो वहां पर पहले थे। हम तो याकूब की घटना को पढ़ रहे हैं जो कि परमेश्वर ने लिखवाया है। सदियां बीत गई, कई हजार साल गुजर चुके हैं, तब की यह घटना है। तो आप समझिए ये देवी देवता ऐसे बड़े हैं।
अपने आप से उग नहीं गए थे, किसी ने दफना दिया और बस किसी ने खोदा, निकाला, बना दिया, ऐसे करके बने। रियल में इनकी कोई असली, अरे किसी ने बनाया है ना। सोना, पत्थर, हीरा, मोती जब ये अपनी जगह पर होते हैं, है ना, तो फिर इनको वहां से बीन के निकाला जाता है सोना। उसके बाद अच्छा, जब से सोना निकालते हैं देवी देवता तुरंत प्रकट हो जाते हैं। सोना पिघलाते हैं, चांदी पिघलाते हैं, फिर खांचे में डालते हैं, फिर बनाते हैं, तब कहीं जा करके एक कोई चीज बनती है। फिर भले ही वो कानों के कुंडल हो या फिर वही देवता हो, तो कोई भी चीज बिना बनाए बन नहीं सकती जब तक उसको कोई इंसान ना बनाए। वैसे ही जो इंसान है ना, इसको भी किसी ने बनाया। तो फिर ध्यान रखो, जब आपको किसी ने बनाया है तो वो ही इस बात को बता रहा है जिसने बनाया है। उत्पत्ति 35 का पाठ, तब उन्होंने कूच किया और उनके चारों ओर के नगर निवासियों के मन में परमेश्वर की ओर से ऐसा भय समा गया कि उन्होंने याकूब के पुत्रों का पीछा ना किया। तो जब ये लोग वहां से आए थे तो वहां के लोगों के अंदर प्रभु ने खुद ब खुद क्या डाल दिया? भय। और मनुष्य के मन के अंदर भय सिर्फ प्रभु ही डालते हैं, और उस डर की वजह से वहां के लोगों की हिम्मत नहीं हुई कि याकूब का पीछा कर सकते। वो अपना पूरा कुनबा खानदान ले करके वहां पर रहने लगा। याकूब उन समेत जो उसके संग थे कनान देश के लूज नगर को आया। अब ये वो लूज नगर है जिसका नाम बदल के बेतेल रखा गया था। वह नगर बेतेल भी कहलाता है। बेतेल क्यों कहलाता है? क्योंकि याकूब ने उसका नाम बदला था। नगर का नाम पहले क्या था? लूज। और वो अपने पूरा खानदान परिवार के साथ यहाँ पर आ गया। अब ये जगह जिसका नाम है बेतेल लिखा, वहां उसने एक बेदी बनाई और उस स्थान का नाम एल बेतेल। परमेश्वर ने उसको क्या किया है? दर्शन दिया है। एलोहिम, एल मतलब एलोहिम मतलब यहोवा परमेश्वर, उन्होंने दर्शन दिया। तो एल बेतेल परमेश्वर का जो भवन है, यहाँ पर परमेश्वर रहता है। ये हिब्रू यानी कि इब्रानी शब्द हैं, क्योंकि जब वह अपने भाई के डर से भागा जाता था तब परमेश्वर उस पर वहीं प्रकट हुआ था। तो उसी जगह पर उसने फिर बेदी बनाई, तो उस जगह का नाम रखा एल बेतेल। एलोहिम यानी परमेश्वर, बेतेल मतलब जहां इसने तेल डाल करके प्रभु का वो जगह बनाई थी और वहां पर वो स्थान बनाया था। एल बेतेल परमेश्वर का नाम है, इस बात का आप ध्यान रखें। एल बेतेल परमेश्वर का नाम है। इसीलिए परमेश्वर के जो स्वर्गदूत हैं, एक का नाम मीकाएल, एक का नाम जिब्राइल। एल जरूर लगेगा। एलोहिम के है ना ये, मतलब प्रभु के है ना ये, तो इनमें ये नाम आएगा। तो परमेश्वर का नाम है और वहां पर परमेश्वर का नाम प्रकट इस मनुष्य ने किया। तो इससे पता चलता है योजना किसकी है? परमेश्वर की। तो फिर स्वप्न परमेश्वर दिखा रहे हैं, योजना परमेश्वर की है। तो जो परमेश्वर की योजना में है वो स्वप्न परमेश्वर की ओर से होते हैं। अब वही जगह पर आने वाले टाइम में जब ये इजरायली जाके बस गए, रहने लगे, फिर राजाओं को मांगा, राजाओं का समय आया, तब उनमें एक राजा था जिसका नाम है यारोबाम। पहला राजा 12 का 26। अब समय काफी गुजर चुका है। मूसा जी आके दुनिया छोड़ चुके और उसके बाद यहोशू जी आके दुनिया छोड़ चुके। उसके बाद जो न्यायी थे वो भी आके दुनिया छोड़ चुके। उसके बाद जो आखिरी बचा था जिसका नाम था समूएल नबी, उसने जब पहला राजा रखा जिसका नाम था शाऊल, फिर दूसरा राजा उसका नाम था दाऊद, फिर दाऊद का बेटा सुलेमान, फिर सुलेमान का बेटा रहोबियाम और उसी समय का यारोबाम। ठीक है, हाँ यारोबाम। तो ये अब पीढ़ी काफी ज्यादा आगे जा चुकी है और मैंने वो स्टोरी को यहाँ इसलिए कनेक्ट किया है ताकि आप बात को समझो। अब जगह वही है बेतेल। अब यहाँ पर ये जो राजा है, पहला राजा 12 का 26। तब यारोबाम सोचने लगा अब राज्य दाऊद के घराने का हो जाएगा, तो क्या करूं अब मैं? कहता है पहला राजा 12 का 27, यदि प्रजा के लोग यरूशलेम में बलि करने को जाएं, क्योंकि यरूशलेम में यहोवा का सुलेमान के द्वारा मंदिर बन गया था, लेकिन राज्य 2 भागों में बट गया था। सुलेमान के बाद राज्य 2 भागों में बट गया था। तो आधा हिस्सा जो था वो यरूशलेम वालों के पास था, जिसे कहते हैं यहूदा के राजा, लेकिन बाकी का इजराइल हो गया था। आधा एक हिस्सा इजराइल, दूसरा हिस्सा यहूदा। तो यहूदा का जो गोत्र था वहां बना था यरूशलेम, क्योंकि राजा दाऊद का महल वहीं था, परमेश्वर का मंदिर वहीं था। तो जो दूसरा राजा था
उसने सोचा कि अगर ये सब वहां चले जाएंगे तो फिर ये तो सब उसी के हो जाएंगे, क्योंकि हर साल वहां जाया करेंगे, हर त्योहार पे वहां जाएंगे, तो इनका मन मुझसे दूर हो जाएगा। तो क्यों ना मैं इनके लिए अपने हिसाब से क्या बना दूं, ईश्वर देवी देवता। तो अब ये जब ये ऐसी बातें सोचता है, तो यदि प्रजा के लोग यरूशलेम में बलि करने को जाएं तो उनका मन अपने स्वामी यहूदा के राजा रहूबियाम की ओर फिरेगा और वे मुझे घात करके यहूदा के राजा रहूबियाम के हो जाएंगे, क्योंकि उस जहां जाओगे जिससे ज्यादा मिलोगे उससे ज्यादा आपका मन लगने लग जाएगा। पहला राजा 12:28। अतः राजा ने सम्मति लेकर, अब वो जो राजा था जिसका नाम अभी मैंने बताया यारोबाम, उसने अपने कुछ साथ के लड़कों से, लोगों से सम्मति ली कि भाई क्या करा जाए। तो सम्मति लेकर सोने के 2 बछड़े बनाए और लोगों से कहा यरूशलेम को जाना तुम्हारी शक्ति से बाहर है, इसलिए हे इजराइल, अब वो थे यहूदा, ये बन गए इजराइल। याकूब का नाम इजराइल रखा था ना, तो 2 भागों में बटा था, तो ये इजराइल। अपने देवताओं को देखो, अपने देवताओं को देखो जो तुम्हें मिस्र देश से निकाल लाए हैं। अब ये वही इजराइल का घराना है। याकूब कहता है देवी देवताओं को निकालो, वस्त्र को पवित्र करो, अपने आप को धो, और उन्हीं के घराने में ये लो तुम्हारे लिए देवता, सोने के 2 बछड़े। मूर्ति पूजा से प्रभु बचाते हैं, वही खानदान फिर मूर्ति पूजा करा रहा है। यरूशलेम और इजराइली के लोग जो हैं अब क्या करेंगे, सोने के बछड़े की आराधना करेंगे। यरूशलेम को मत जाओ, वहां जाना तुम्हारी शक्ति से बाहर है। देखो जो तुमको मिस्र के गुलामी से निकाल के लाया है ना, वो ये रहे सोने के 2 बछड़े, सोने के 2 बछड़े। और रखे कहाँ गए, पहला राजा 12:29। उसने एक बछड़े को बेतेल में, जहां पर मूर्तियां दफना दी गई थी, वहीं फिर मूर्ति स्थापित हुई है काफी समय के बाद, और दूसरे को दान में स्थापित किया। अब तुमको इनकी आराधना करनी है, क्योंकि ये तुम्हारा यहोवा परमेश्वर है जो खुद अपनी जगह से हिल नहीं सकता, मिस्र की गुलामी से तुम्हें निकाल लाया। और लोग मान भी गए। रीजन क्या था, उनका राजा अंधा, राजा अंधा तो प्रजा अंधी, ऐसी अंधी कि जिसको ये नहीं दिखाई दे रहा था ये बछड़े तो इंसान ने बनाए, ये खुद तो चल नहीं सकते, ये हमें मिस्र की गुलामी से क्या ही निकाल लाएंगे। और आज भी पादरी अंधा, प्रजा भी अंधी। तभी तो कहते हैं मरियम की मूर्ति, यीशु की मूर्ति, इनसे मांगो, घुटने टेको, प्रार्थना करो, उपवास करो। अंधे है ना, कहते ही नहीं है कुछ भी। अरे जाना तो छोड़ो, जहां है वहां पर भी इतना कुछ बना रखा है। जिस पादरी के चर्च में हम जाते हैं, हमसे उस पास्टर ने बोला है कि ऐसा करना है तो करना है, फिर आप उन्हें कितनी ही शिक्षा दे दो, कुछ भी सिखा लो, उनके लिए 2 बछड़े हैं तो बस वही हैं। अब अंधे हैं ना, अंधे के आगे रोना और अपने नैना खोना, तो वो वाला हाल आज के पादरी और चर्च के लोग भी कर रहे हैं कि भाई लो, गड़बड़ शुरू से चल रही है। और चर्च वाले भी गड़बड़ कर रहे हैं, अपने आप को यीशु मसीह बोलने, यीशु मसीह के सेवक, यीशु मसीह के चेले, यीशु मसीह हमारा प्रभु, यीशु मसीह ने हमको ऐसा बोला। और तुम भी तो फिर मूर्ति की आराधना क्यों कराते हो, मूर्ति की उपासना क्यों कराते हो? तुम्हारे चर्च मूर्तियों से भरे हैं। क्यों चर्चों में मूर्तियां रखी हैं? अभी देखना, जब बड़ा दिन आएगा, यीशु की मूर्ति कंधों पे लटकाए जा रहे होंगे होसन्ना होसन्ना के नारे लगाते हुए। फिर किसी आदमी को बिल्कुल यीशु मसीह जैसे कपड़े ड्रेसअप पहना के गधे पे बिठा करके और लेके जाएंगे होसन्ना के नारे लगाते हुए। अरे जो भी होगा, ईस्टर पे होता है या अभी होता, मैं तो यही भूल गई कब होता है। शुक्र है कि मैं भूल गई। अभी मरियम यूसुफ बनाएंगे। अच्छा हाँ, अभी तो चरनी बनाएंगे, फिर मरियम बनाएंगे। अच्छा हाँ, अभी तो क्रिसमस आ रहा है ना इनका। ए प्रभु, मैं भूल गई सब कुछ कि अभी क्या चल रहा है इनका। दरअसल बाइबल के अनुसार यीशु मसीह ठंडियों में पैदा हुए थे, तो मेरे दिमाग में वही चल रहा था। बाइबल के अनुसार यीशु मसीह ठंडियों में पैदा हुए थे या गर्मियों में पैदा थे? अच्छा, गर्मी में पैदा हुए थे। हाँ, यही तो गड़बड़ हो गई है। क्रूस पे सर्दियों में चढ़ाया गया था और पैदा गर्मियों में हुए थे। तो इस हिसाब से जितने लोग क्रिसमस मनाते हैं, यीशु की आज्ञा के खिलाफ हो, अब मना के देखो। जितने बड़ा दिन का केक मनाओगे और खाओगे, आप सब यीशु की आज्ञा के खिलाफ जाओगे। हम तो अपने खाने के लिए बनाएंगे।
अच्छा, ये वाह, इसे कहते हैं बहानेबाजी। ये अपने भी ये बछड़े बनाएंगे। हाँ, ये वो हाल हो गया है जैसे राजा ने बछड़े बनाए थे, वैसे सुमन चंद्रा जी भी अपने लिए केक बनाएंगी। अच्छा, तो फिर पहले बना लो ना। ठंडियां तो नवंबर से स्टार्ट हैं, दिसंबर से स्टार्ट नहीं होती हैं। ठीक है, तो हम बात पास आते हैं यहीं पर कि उस राजा ने 2 बछड़े बनाए। जिस जगह कभी प्रभु ने बोला था कि ये मेरी जगह है, वहां मूर्तियां नहीं होनी चाहिए थी, और वहां याकूब ने अपने पूरे परिवार को उस मूर्ति से बचाने के लिए मूर्तियां दफन कर दी। वो मूर्तियां फिर निकल आई, सोने के बछड़े। सोना ही तो दफनाया था, सोना फिर वापस निकल आया और 2 बछड़े फिर बना दिए। प्रेरितों के काम 7:43। अब प्रभु अपने सेवकों के द्वारा, प्रेरितों के काम की पुस्तक का लेखक लूका है, हाँ, तो वो बताता है, तुम मोलेक के तंबू और रिफान देवता के तारे को लिए फिरते थे, अर्थात उन मूर्तियों को जिन्हें तुमने दंडवत करने के लिए बनाया था। अतः मैं तुम्हें बेबीलोन के परे ले जाकर बसाऊंगा। तो ये उन इजरायलियों की बात चल रही है जब ये मिस्र की गुलामी से निकले थे, तब भी ये देवी देवता छोड़ के नहीं आ रहे थे। तब भी ये रिफान देवता, मोलेक देवता, उनकी मूर्तियों को लेकर के चल रहे थे। यहोवा परमेश्वर इनसे बात करता है, जिंदा प्रभु इनसे बात करता है, और ये मूर्तियों में लगे हुए हैं। और यही चीज इनके बीच से तब भी नहीं गई थी, और यही मूर्तियां, इनकी पूजा पाठ इनके आज भी चर्चों से नहीं जा रही हैं। आमोस 5:25। हे इज़राइल के घराने, तुम जंगल में 40 वर्ष तक पशुओं और अन्न बलि क्या मुझी को चढ़ाते रहे? 40 साल जंगल के सफर में परमेश्वर इन्हें मन्ना खिला रहे थे, इनकी सुधि रख रहे थे, इनका कड़वा पानी मीठा करके इन्हें पिला रहे थे, इन्हें जंगली जंतुओं से बचा रहे थे, इन्हें दुष्टों से बचा रहे थे, इन्हें दूसरे राज्य के लोगों से बचा रहे थे। और ये किसकी आराधना कर रहे थे? पशु बलि और अन्न बलि क्या मुझी को चढ़ाते थे? रिफान और मोलेक 2 इनके प्रिय देवता थे जो अन्य जातियों के ईश्वर कहलाते थे। ये उनकी आराधना तब भी करते थे, और आज भी यीशु मसीह पूरी मानव जाति के पापों के लिए मर के जिंदा हो गए, और ये आज भी मूर्ति पूजा चल रही है। कब तक परमेश्वर को रिस दिलाओगे? अब जब समय आएगा तो फिर क्या हाल होगा? आमोस 5:26। नहीं, तुम तो अपने राजा के तंबू और अपनी मूर्तों की चरण पीठ और अपने देवता का तारा लिए फिरते थे। चरण पीठ, इसे उठाए घूमते थे, देवता का तारा लिए फिरते थे। जीवित परमेश्वर तुम्हारे साथ था, आग और बादल के खंभे में तुमको हर प्रकार से जय और विजय देता था, और उसके बावजूद भी तुम स्वप्न किसी और के देखते हो। आज भी सपने किसी और के देखते हैं, चरण पीठ किसी की उठाए घूमते हैं, देवता किसी और को मनाते हैं। अभी क्रिसमस आ रहा है, हर घर में, हर ईसाई की छत पर एक तारा नजर आएगा, हर ईसाई के घर में एक तारा दिखाई देगा। क्या ये सब कुछ तुम यीशु मसीह के लिए कर रहे हो? यीशु मसीह के नाम पर लोगों को सुसमाचार सुनाना है, तारा नहीं चमकाना है, लेकिन सब चमका रहे हैं। प्रेरितों के काम 7:42। अतः परमेश्वर ने मुंह मोड़कर उन्हें छोड़ दिया। ऐसे लोगों को आज भी परमेश्वर ने क्या कर दिया है? छोड़ दिया। आकाशगणों को पूजो, जी भर के पूजो। जितने ईसाई आज पूज रहे हैं उन्हें प्रभु कुछ नहीं कहता। एक समय ऐसा था जब हनन्याह और सफीरा ने परमेश्वर की आत्मा से झूठ बोला था, ऑन द स्पॉट मर गए। लेकिन आज परमेश्वर ने क्या कर दिया? मुंह मोड़कर उन्हें छोड़ दिया। आकाश के गढ़ों को पूजो, जैसा भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों में लिखा है। हे इज़राइल के घराने, क्या तुम जंगल में 40 वर्ष तक पशु बलि अन्न बलि मुझी को चढ़ाते रहे? परमेश्वर को आज भी महिमा नहीं देते हैं, आज भी अपने ही त्योहार मनाते फिरते हैं। प्रेरितों के काम 7:42। परंतु सुलेमान ने उसके लिए घर बनाया। प्रेरितों के काम 7:47। सुलेमान ने किसके लिए घर बनाया? परमेश्वर के लिए। परमेश्वर के लिए सुलेमान ने घर बनाया। लेकिन प्रेरितों के काम 7:48। परंतु परम प्रधान हाथ के बनाए घर में नहीं रहता, जैसा कि भविष्यवक्ता ने कहा।
सुलेमान ने यरूशलेम में परमेश्वर का मंदिर बनाया, लेकिन वही सुलेमान ने अपनी खूबसूरत प्यारी प्यारी सुंदर सुंदर पत्नियों के लिए उनके देवता के मंदिर भी बनाए। परमेश्वर ऐसे मकान में नहीं रहता जहां दो चित्ती बातें चलती हों। बोला था मोबाइल साइलेंट करके बैठो। परमेश्वर दो चित्ते लोगों से पसंद नहीं। क्या करते हैं? नफरत करते हैं। दो चित्ते, एक तरफ आपने मंदिर बनवाया परमेश्वर का, दूसरी तरफ आपने ईश्वर बनवाए अपनी पत्नियां, अन्य जातियां, विजातियां, स्त्रियों के, देवी देवता के। इसीलिए परमेश्वर परम प्रधान हाथ के बनाए घरों में नहीं रहता, जैसा कि भविष्यवक्ता ने कहा। प्रेरितों के काम 7:49 प्रभु कहता है, स्वर्ग मेरा सिंहासन और पृथ्वी मेरे पांव तले की पीढ़ी। स्वर्ग मेरा सिंहासन और पृथ्वी मेरे पांव तले की पीढ़ी है। मेरे लिए तुम किस प्रकार का घर बनाओगे और मेरे विश्राम का कौन सा स्थान होगा? क्या किसी मनुष्य की औकात है इतना बड़ा मकान बना दे? आज बुर्ज खलीफा मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा बड़ी ऊंची बिल्डिंग है, लेकिन उसके बावजूद भी क्या वो स्वर्ग तक पहुंची है? नहीं। सिर्फ एक ही सीढ़ी है, वो स्वप्न की याकूब की सीढ़ी, जो स्वर्ग तक उसका छिरा है और जिसका जमीन तक उसका स्टार्टिंग है। स्टार्टिंग एंड, वहां से स्टार्टिंग, यहां पर एंड। कोई मनुष्य ऐसा स्थान बना ही नहीं सकता जो परमेश्वर को रख सके। और ये लोग कौन से देवी देवता बना करके बैठे हुए हैं? तुम लोग यरूशलेम को मत जाना, वहां जाना तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, हम तुम्हारे लिए यहीं पे देवता बनाएंगे। देखो ये वही देवता जो तुमको मिस्र की गुलामी से ले आया। कितना झूठ! वो राजा झूठा, आजकल का पादरी झूठा, जो ये कह दे कि कोने में प्रभु की उपस्थिति है और फिर वही बोले चर्च आओ क्योंकि चर्च में प्रभु की उपस्थिति है। तो भाई मेरे पहले डिसाइड कर लो, कोने में है या चर्च में? हाँ, कहां पर है, चर्च में या कोने में? क्योंकि जब लॉकडाउन था तो तुम कहते घर में रहो, प्रभु की उपस्थिति वहां है। फिर लॉकडाउन खुल गया और तुमने बड़ी बड़ी सभाएं शुरू कर दी, तो कहते जो घर में बैठ करके सुन रहा है उस पर क्या आएगा? श्राप आएगा, क्योंकि उपस्थिति कहाँ है अब? चर्च में। तो बता दो दुचित्ते लोगों, सही क्या है? प्रभु की उपस्थिति वो हर जगह कहती है, क्योंकि स्वर्ग सिंहासन, पृथ्वी चौकी। कौन सा स्थान बनाओगे? और तुम छोटे छोटे से बकरे मेढ़े बना बना करके कहते हो ये देवता है, ये देवता है। कैसा देवता है? जिसे तुमने बनाया, ना चल सकता, ना बोल सकता, ना उठ सकता, ना कुछ कर सकता, ना खा सकता, ना पी सकता। एक दिन तुम्हें कोई मार रहा था, तुम्हारी मदद कैसे करेगा वो? एक दिन उसे कोई मार रहा था, वो अपने आप को नहीं बचा पाया। देखा है बाइबल के अनुसार परमेश्वर का जो संदूक था रख दिया अपने उनके देवता के अंदर। जो देवता जो थे औंधे मुंह गिरे पड़े थे, कटे पड़े थे, उनकी बॉडी के पार्ट कट गए थे डर के मारे। बता, वो सोना पिघल गया, वो चांदी टूट गई प्रभु के भय से। और जबकि उस संदूक में क्या थी? सिर्फ 10 आज्ञा की 2 पट्टियां। बहुत कुछ ज्यादा सामान नहीं था, गिनती का सामान था। ऐसा कुछ नहीं था जिसमें तलवार थी और इनके हाथ पैर काट दिए, है ना, गिनी चुनी चीजें थी। फिर भी, और तुम क्या कहते हो? छोटी सी क्रूस गले में लगाओ, दुष्ट नहीं आएगा। छोटी सी क्रूस कान में पहनो, दुष्ट नहीं आएगा। बाइबल को सरहाने रखो, दुष्ट नहीं आएगा। कैसी दख्यानुसी बातें सिखा रखी हैं। स्वर्ग जिसका सिंहासन है, पृथ्वी जिसके पैरों की चौकी है, तुम उसके लिए कौन सा विश्राम का स्थान बनाओगे? होशे 12:10 मैंने भविष्यवक्ताओं के द्वारा बातें की, बार बार दर्शन देता रहा और भविष्यवक्ताओं के द्वारा दृष्टांत कहता आया हूं। परमेश्वर भविष्यवक्ताओं के द्वारा बातें कर रहे थे, परमेश्वर दर्शन के द्वारा बातें कर रहे थे। अच्छा, भविष्यवक्ता इंसान थे कि मूर्ति? इंसान। जिनको दर्शन दे रहे थे वो इंसान थे कि मूर्ति? इंसान। जिनको दृष्टांत कहा वो इंसान थे कि मूर्ति? इंसान। तो फिर मूर्तियां काहे रखी? वो तो बोलती नहीं है, चलती नहीं है, सुनती नहीं है। जो बोल रहा था उसकी बातें बर्दाश्त नहीं हो रही थी। हम जैसे लोग बोलते हैं, आपको बर्दाश्त नहीं होता। परमेश्वर अपने लोगों को दर्शन देते हैं, अपने लोगों को दृष्टांत देते हैं, अपने लोगों से कहते हैं जा इनको चेतावनी दे। देखते हो समझोगे नहीं, सुनते हो समझोगे नहीं, देखते हो तो देखते ही नहीं, देखते रहेंगे लेकिन समझेंगे नहीं, कमेंट कर देंगे
सर पे पल्ला नहीं रखा है, जुबान में तलवार वो दिखाई ना देती इनको कि तुमको कितना समझा रहे हैं। वो जो दो मेढ़े थे वो प्रभु नहीं थे, ठीक है। परमेश्वर बात करने वाला है लोगों से, परमेश्वर दर्शन देने वाला है अपने लोगों को, परमेश्वर दृष्टांत में कहता आया है, सिखाता समझाता आया है आप लोगों को। तो क्या करना था, जीवित परमेश्वर की आराधना ऐसे करेंगे। याकूब को दर्शन दिया, याकूब को सीढ़ी दिखाई ताकि वहां से परमेश्वर एक मैसेज दें, मगर इनका तो नॉर्मल मैसेज भी खराब रहता है। होशे 12:13, एक भविष्यवक्ता के द्वारा यहोवा इजराइल को मिस्र से निकाल ले आया। अच्छा, जिस भविष्यवक्ता के द्वारा मिस्र से प्रभु निकाल लाया, क्या वो बछड़ा था? नहीं। तो फिर जो राजा बोल रहा था वो सच्चा था कि झूठा था? झूठा। और ऐसे कितने ही झूठे आज भी चर्च खोल करके बैठे हैं और कहते हैं प्रभु का आत्मा उतर रहा है, झूठे। और भविष्यवक्ता ही के द्वारा उनकी रक्षा हुई, भविष्यवक्ता ही के द्वारा उनकी रक्षा हुई, बछड़े के द्वारा तो नहीं हुई। उसके बावजूद भी कैसी मूर्ति पूजा आज भी भरी पड़ी है चर्चों में। यूहन्ना 1:51। अब जो स्वप्न की जो सीढ़ी थी उस सीढ़ी के विषय में यहाँ पर खुलासा होगा। फिर उसने कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि तुम स्वर्ग को खुला हुआ। मैं तुमसे सच सच कहता हूं। और ये बात कौन कर रहा है? यीशु मसीह। यूहन्ना की पुस्तक का लेखक यूहन्ना है, लेकिन बात कौन कर रहा है? यीशु मसीह। फिर उसने कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि तुम स्वर्ग को खुला हुआ और परमेश्वर के स्वर्ग दूतों को मनुष्य के पुत्र के ऊपर उतरते और ऊपर जाते देखोगे। वो स्वप्न की सीढ़ी कौन है? यीशु मसीह। और लोग कहते हैं तुम्हारा यीशु मसीह 2000 साल पुराना है। तो याकूब के स्वप्न में जो सीढ़ी थी वो कौन थी? मसीहा। और यीशु मसीह के विषय में पूरी बाइबल में शुरू से आपको पढ़ने को मिलेगा। और लोग कहते हैं 2000 साल पुराना ईश्वर, जो प्रभु जिसके आदि का पता नहीं, जिसे अंत का पता नहीं, तुम उसे क्या कहते हो 2000 साल पुराना? तुम्हारे देवी देवता होंगे पुराने, क्योंकि हम जैसे ही किसी इंसान ने दफना दिए थे बना करके। याकूब ने दफनाए थे, ऐसे ही कितनों ने दफनाए होंगे। तुमने उखाड़ लिए, वो हो गए तुम्हारे देवता। जय हो। हमारा प्रभु यीशु मसीह वो स्वप्न की सीढ़ी जो याकूब को दिखाई दी। और यीशु खुद कहते हैं परमेश्वर के स्वर्गदूत को मनुष्य के पुत्र के ऊपर क्या करते देखोगे? उतरते और ऊपर जाते देखो। 1 तीमुथियुस 2:5, क्योंकि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्य के बीच में एक ही बिचपई है, अर्थात यीशु मसीह जो मनुष्य है, बिचपई। स्वर्ग तक एक छोर, पृथ्वी तक एक छोर, ये क्या कहलाएगा? बिचपई। और उस बिचपई का नाम है मनुष्यों के और परमेश्वर के बीच में एक ही बिचपई है, और जिसका नाम है यीशु मसीह, जो कौन है? मनुष्य। जिस मनुष्य को तुम सिर्फ कहते हो कि 3 किलो पे टंग गया, मर गया, और आगे भूल जाते हो जिंदा भी तो वही हुआ, और जिंदा होने के बाद परमेश्वर और मनुष्य के बीच का बिचपई वही हुआ। जिस देह में पाप था उसी ही देह को उन्होंने अपने ऊपर लेकर के पापी बन गए, और पापी बन करके परमेश्वर से मनुष्य का क्या कर दिया? बिचपई होकर के मिलान करा दिया। तो फिर मूर्तियां बीच में क्यों आ जाती हैं? आज भी चर्च में मूर्तियां क्यों? मसीह क्यों नहीं? मसीह मतलब वचन, वचन मतलब यीशु, चलता फिरता मंदिर, चलता फिरता परमेश्वर जो कि मनुष्यों के बीच में था। कैसा स्थान बनाओगे? ऐसा कौन सा तुम स्थान बना लोगे? यीशु मसीह जब तुम्हारे बीच में है तो तुम्हें क्या जरूरत है किसी ऐसे क्रूस की, ऐसे देवी देवता की? उत्पत्ति 28:17, वरन यह स्वर्ग का फाटक ही होगा। और यीशु क्या कहते हैं? दरवाजा, स्वर्ग का फाटक। अब ये सीढ़ी कौन हुई फिर? मसीह। यह क्या है? स्वर्ग का फाटक। ऐसा उत्पत्ति में वो कहता है ना, स्वर्ग का फाटक, यानी कि मसीहा। और बिना यीशु मसीह के उद्धार, चाहे कोई कितना ही बड़ा पुजारी हो जाए, अगर यीशु मसीह का अंगीकार नहीं करेगा उसका उद्धार नामुमकिन है, हो ही नहीं सकता। यूहन्ना 10:7, क्योंकि यीशु खुद कहते हैं, तब यीशु ने उनसे
फिर कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, भेड़ों का द्वार मैं हूं। जितनी ये भेड़ें दिखाई दे रही ना इस दुनिया में प्रभु की, जो अब्बा पिता कहती हैं, उनका द्वार कौन है? यीशु मसीह। बिना यीशु मसीह के आपका उद्धार नहीं हो सकता। कोई भी बछड़ा बना लो, यीशु की मूर्ति बना लो, कैसी भी मूर्ति बना लो, उससे आपका उद्धार नहीं है। अगर उद्धार है तो यीशु मसीह जो है उनका वचन। यूहन्ना 10:9, द्वार मैं हूं। वो द्वार जिसके विषय में कौन बात कर रहा था? याकूब। मैंने देखा स्वर्ग का दरवाजा, परमेश्वर की उपस्थिति। और इस बात को यीशु आकर के बताते हैं कि द्वार मैं हूं, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा और भीतर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा ही आपको आत्मिक भोजन मिलेगा। शरीर के लिए रोटी और आत्मा के लिए परमेश्वर का वचन। जबकि यीशु कहते हैं कि मैं क्या हूं? जीवन की रोटी हूं। जीवन की रोटी यानी कि आत्मा की रोटी परमेश्वर का वचन। यदि जो आत्मिक जीवन जीते हैं ना, अगर वो परमेश्वर के वचन को पढ़े नहीं, सुने नहीं, तो बेचैनी होती है। उनको लगता है मेरा आत्मिक जीवन कैसा होता जा रहा है? कमजोर होता जा रहा है। इसीलिए परमेश्वर का वचन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उसको कितना पढ़ते हो? परमेश्वर के वचन को पढ़ो और परमेश्वर के वचन को समझो, लेकिन वैसे जैसे समझ प्रभु ने खोली है वैसे। यूहन्ना 6:64, परंतु तुम में से कुछ ऐसे हैं जो विश्वास नहीं करते, और आज भी ऐसे हैं विश्वास नहीं करते, क्योंकि यीशु पहले ही से जानता था कि जो विश्वास नहीं करते वे कौन हैं और कौन मुझे पकड़वाएगा। लास्ट में ये आयत इसलिए रखिए क्योंकि आज भी बहुत सारे लोग यीशु के नाम पर जीवन जी रहे हैं, लेकिन उनके मन में जो हरकतें चल रही है ना, यीशु ने जानते हैं कि कौन है जो मुझे छोड़ देगा, यीशु मसीह के नाम को त्याग देगा, यीशु मसीह के नाम को छोड़ देगा। और जब तुम ही यीशु मसीह के नाम को छोड़ दोगे तो तुम्हें दर्शन के द्वारा, स्वप्न के द्वारा यीशु मसीह क्यों बात करें? इसीलिए तो हर एक मनुष्य के स्वप्न को परमेश्वर नहीं दिखाते, जिसके साथ योजना जुड़ी थी। याकूब को जो सीढ़ी दिखाई, वो सीढ़ी कौन है? मसीहा। तो जो मसीहा से कनेक्ट थी तो वो बातें दिखाई। हर एक का सपना परमेश्वर का सपना नहीं होता, इस बात को ध्यान रखिए। सो परमेश्वर आप सभी लोगों को बुद्धि दें।